पिछले वीडियोस में हमने बहुपद के बारे में देखा था चैप्टर नंबर 3 में, क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 के अंदर बहुपद के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम शून्य ज्ञात करते हैं और फिर उनके संबंधता की सत्यता की जांच कैसे करते हैं उनके बारे में बताया। अब उसके आगे हम चैप्टर के अंदर आते हैं कि उसका उदाहरण नंबर 1 क्या है कि x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात करो। फिर उसके संबंध की आप बुक में से जो क्वेश्चन है वो ढंग से नोट करना है। मैंने नॉर्मली जो मेन बात है वो लिख ली है कि इसके पहला क्या निकालना है, शून्य निकालना है। शून्य निकाल के उसकी क्या करना है, संबंधता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या ध्यान में रखना है, x² - 2x - 8 = 0। शून्य निकाल रहे हैं, ज्ञात करना है, तो पूरे समीकरण को किसके बराबर रख दिया, शून्य के बराबर रख दिया। अब हम इसको कैसे निकालते हैं, ये गुणनखंडन विधि है। क्या करते हैं, लास्ट वाला और पहले वाला, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1, इसको गुणा करते हैं। 1 × 8 कितना हो गया 8। 8 का हमने क्या ले लिया, अभाज्य गुणनखंड। इससे हमने दो वर्ड बनाए कि हमारा उत्तर क्या आ जाए, बीच वाला माइनस का 8। तो कैसे आएगा, 2 दूनी 4, 4 और 2, 4 और 2। तो यहाँ पे माइनस का तो 4 लेंगे और प्लस का क्या लेंगे 2। तो इस तरह से हमारा क्या आएगा माइनस का। अब देखो पहला वाला वर्ड ऐसे का ऐसे, माइनस का तो 4x और प्लस का 2x - 8 = 0। हमने इसको 3 पद है, इसको हमने किसने में बदल दिया, 4 में। ये गुणनखंडन विधि है, ध्यान रखना जो पिछली बार सिखाई थी। अब हम क्या करेंगे, दो के जोड़े बना दिए। पहले इसमें देखा कि नंबर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने क्या कॉमन लिया, x। इसमें से x ले लिया, एक x बाहर आ गया तो बचा क्या x। इसमें से x बाहर आ गया तो बचेगा क्या 4। इन दोनों में देखते हैं 2 और 8 दोनों 2 के पहाड़े में आ रहा है, तो 2 ले लिए। 2 बाहर आ गया, इसमें से क्या बचा x। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार, 4 = 0। अब हम देखते हैं क्या दोनों ब्रैकेट का उत्तर बराबर आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब हमने सही किया है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, एक तो दोनों में से एक ब्रैकेट को हमने लिया x - 4 और एक लिख लिया x + 2 = 0। यहां तक करने के बाद आपको क्या करना है, एक को 0 के बराबर, पहले वाले ब्रैकेट को किसके बराबर रख दिया, 0 के। दूसरे वाले ब्रैकेट को भी किसके बराबर रख दिया, 0 के। माइनस का 4 उधर चला गया, किसमें हो गया, प्लस का 4। प्लस का 2 उधर चला गया, किसमें हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं उच्चतम घात कितनी है, 2 है, तो शून्य भी कितने आएंगे, 2। शून्य क्या बताया था हमने, जो x के मान आएंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, शून्य। तो ये हो गया पहला शून्य जो है वो अल्फा और दूसरा शून्य को हम क्या नाम देंगे, बीटा। अब हम लिखते हैं संबंधता क्या क्या है इसमें, संबंधता की सत्यता की जांच। संबंधता की जांच कैसे करेंगे, तो हमने जो है 2 संबंधता बताई थी। पहली संबंधता क्या थी कि शून्यकों का योगफल, जिसको हमने बोला था अल्फा + बीटा। उससे पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले हमने देखा a क्या होगा, x² के आगे होगा वो a है, पिछले वीडियोस में आप देखें। b क्या है, जो x के आगे होगा, x के आगे क्या है, -2। और c क्या है, जो लास्ट में होगा, मतलब -8। x² के आगे होगा वो a है गुणा में, x के आगे जो गुणा में है वो b है, और लास्ट वाला क्या है, c। अल्फा क्या है, शून्य, पहला शून्य को मान वो अल्फा, और बीटा क्या है, दूसरे शून्य का मान क्या हो गया, बीटा। अब पहली संबंधता क्या कहती है, अब हम संबंधता की सत्यता की जांच कर रहे हैं। पहली संबंधता कहती है अल्फा + बीटा = -b/a। ये पहली संबंधता है। तो हमने इसमें लिखा LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा + बीटा। तो अल्फा क्या लिया हमने, देखते हैं अल्फा क्या है हमारे पास में 4, और बीटा क्या है -2। अल्फा की जगह लिखा 4 प्लस ये वाला, और बीटा आ गया -2। 4 ± -2, आंसर आ गया 2। अब इसमें लेते हैं RHS। LHS कर लिया, RHS क्या है, -b/a। माइनस तो ये आ गया सूत्र वाला, b का मान क्या है, -2। अब लिखते समय ध्यान रखना ये माइनस इसका है और b का मान भी किसमें है, माइनस में। तो इसको
इसको हमने किसमें लिख लिया, ब्रैकेट में। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब हम देखते हैं क्या इसका मान और इसका मान बराबर आ रहा है, तो इसमें हमने लिख लिया LHS इक्वल टू RHS, ये पहला। अब दूसरी संबंधता क्या है, दूसरी संबंधता बताई थी अल्फा इंटू बीटा क्या था, C बटा A। संबंधता हमने दो बताई थी, एक तो अल्फा प्लस बीटा माइनस P अपॉन A और दूसरी है अल्फा बीटा इक्वल टू C अपॉन A। तो अल्फा कितना है हमारे पास में 4, बीटा कितना है हमारे पास में माइनस का 2, ठीक है। इसमें भी LHS हमने देखा, LHS क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा हमारे पास में आ गया। अब हमने देखा 4 इंटू 2 8 प्लस इंटू माइनस माइनस, RHS इसका क्या है, हमने देखा C अपॉन A, C कितना है हमारे पास में माइनस का 8, नीचे क्या है A कितना है 1, A का मान 1 है। अब हमने देखा नीचे 1 लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी हमने देखा LHS इक्वल टू RHS। तो जब कोई क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछे कि उसका शून्यक ज्ञात करें और संबंधता की जांच करें, तो आपको क्या करना, शून्यक को निकालना है आपका गुणनखंडन विधि से, और जांच में क्या करना है, आपको दो संबंधता की सत्यता की, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा बीटा, दोनों में मान रख के देखना है कि दोनों का मान एक जैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अब मैं करवा रहा हूं सारे क्वेश्चन, आप कैसे करोगे, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा उदाहरण एक और कर लेते हैं, देखते हैं क्या उसमें भी हमारा ऐसे ही हो रहा है, चलो करके देखते हैं। तो नेक्स्ट उदाहरण जो है वो हमारा क्या है, उसमें भी आपको गुणनखंडन विधि से ही हल करना है और क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, वो है आपका कौन सा, उदाहरण 2 आपका बता रहा है, क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। इसमें भी आपको क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको और इसको गुणा कर देंगे। तो मैंने कर दिया 2 गुणा 6 कितना हो गया 12, 12 का भाज्य गुणनखंड करो, 2 से 6, 2 से 3, 3 1, हमें क्या लाना है, बीच में कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक माइनस का 1 लाना है। हमें कौन सा लाना है, माइनस का 1 लाना है। तो यहाँ देखो हमने क्या कर दिया, 2 दूनी 4, 4 और 3 2 बन गए, लेकिन माइनस का चाहिए, तो मतलब माइनस का तो 4 लेंगे और प्लस का 3, उत्तर कितना आ जाएगा, माइनस का। लिखते हैं इसको, 2x² पहला वाला ऐसे कैसे, माइनस का तो 4x और प्लस का क्या हो गया 3x माइनस 6 बराबर 0। 2 2 के जोड़े बना दिए, पहले वाला 2 और 4 दोनों के 2 के पहाड़े में आ रहे हैं, एक x आ गया, 2 के पहाड़े से 2 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, एक x बचा, 2 के पहाड़े में 4 बार और x था वो बाहर आ गया। इसमें हम देखते हैं 3 और 6 दोनों 3 के पहाड़े में आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो 3 के पहाड़े में हम देखते हैं 6 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, सॉरी ये यहाँ पे भी हमारा देखो कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार आया, 2 बार, और इधर 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आया, 2 बार। अब हम देखते हैं क्या दोनों ब्रैकेट सही आ रहे हैं, तो हमने सही किया है, तो हमने लिखा एक x माइनस 2 और एक लिख लिया 2x प्लस 3 बराबर 0। अब हमने क्या किया, दोनों को 0 के बराबर लिख लिया, पहले वाले ब्रैकेट को भी दूसरे वाले ब्रैकेट को भी। पहले में देखा माइनस का 2 उधर चला गया, किसमें हो गया प्लस का 2। दूसरे वाले में देखा 2x प्लस का 3 उधर चला गया माइनस में, 2 गुणा में था कहाँ आ जाएगा, भाग में, तो x का मान कितना हो गया माइनस का 3 बटा 2। अब हमने देखा है संबंधता की जांच, क्या करेंगे, संबंधता की जांच। पहली जांच में हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं a कितना है, x² के आगे जो है वो a है 2, b कितना है, x के आगे क्या है माइनस का a, c कितना है जो लास्ट में माइनस का 6, अल्फा जो x का पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक कौन सा है, ये वाला -3 बटा 2। अब पहली सत्यता क्या बोल रही है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है -b बटा a। तो हमने पहले LHS लिया, LHS में क्या लिखा हमने, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 2 प्लस बीटा का मान कितना है -का
के पहाड़े में 2 2 बार, 2 को 2 से किया कितना आया 4 माइनस 3, तो उत्तर आ गया 1/2। अब हम इसी में करते हैं RHS, ये तो था हमारा LHS, अब इसका RHS क्या है, RHS हमने दे रखा है -b/a, माइनस तो हो गया सूत्र वाला, b का मान कितना है माइनस का a, ये माइनस तो आ गया ये, और b का मान भी -a, और a का मान कितना है हमारे पास में 2, माइनस माइनस क्या हो गया। अब हम देखेंगे इस LHS का मान और RHS का मान दोनों बराबर आ रहा है, मतलब हमने सही किया है, पहली सत्यता साबित हो गई, LHS बराबर RHS, पहली सत्यता सिद्ध हो गई। दूसरी सत्यता क्या कहती है कि अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू c/a, दूसरी संबंधता क्या है ये याद रखना है, पहली संबंधता क्या है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, दूसरी क्या है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, तो अल्फा पहले LHS क्या है इसमें अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है इसमें 2 इंटू -3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना बचा -3। RHS क्या है c/a, यहाँ पे ये LHS या RHS, c का मान कितना है -6 और ये कितना है 2, यहाँ देखो a का मान कितना है 2, 2 से 6 कट गया कितनी बार -3 बार माइनस का, अब देखो दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब ये भी हमने सही किया है, तो ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से आपको एक तो पहले शून्यक निकालने हैं गुणनखंडन विधि से, और फिर उसकी क्या करनी है संबंधता की जांच करनी है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 3 में, उदाहरण नंबर 3 में क्या करना है। उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है, उदाहरण नंबर 3 जो है वो है उदाहरण 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका क्या है, इसमें आपको करना है, इसको अब मैं आपको बता रहा हूं क्या कर रहे हैं हम। सबसे पहले इसके शून्य निकाले हमने, 3x² माइनस प्लस का 6x पर माइनस का x -2 इक्वल टू 0, ये आपको पता चल गया। इसको निकाला हमने किस तरीके से, 2 के जोड़े बनाए, इसमें से हमने ले लिया 3x, कितना बचा हमारा x प्लस 2 माइनस, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने क्या ले लिया एक आ गया, अब हमने लिखा माइनस का 2, लेकिन अब हमारा मैच नहीं कर रहा, तो हमको ध्यान देना है जब मैच नहीं करे तो हमें ब्रैकेट के बाहर देखना है कि कहीं माइनस तो नहीं है, अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन क्या होगा चेंज, माइनस का प्लस और प्लस का, ये माइनस का माइनस था, बाहर माइनस है तो ये किसमें हो जाएगा प्लस में, मतलब हम चेंज करना भूल गए, जब मैच नहीं करे साइन में तो ये ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, दोनों में से x प्लस 2 और एक हो गया 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों को हमने किसके बराबर रख लिया, x के बराबर रख लिया, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस का 2 उधर चला गया, किसमें हो गया माइनस का, 3x माइनस का 1 उधर चला गया प्लस में, और ये 3 गुणा में था कहाँ आ गया भाग में। अब हमारे आ गई संबंधता की जांच में हमने सबसे पहले ए हमारा क्या है, x² के आगे है वो a है, b क्या है x के आगे है वो b है, c क्या है जो लास्ट वाला होता है वो c है माइनस का 2। अब यहाँ देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। अल्फा पहला शून्य जो होगा वो अल्फा है, दूसरा शून्य कौन सा है वो बीटा है, तो अब आपके कौन सा पहली संबंधता क्या कहती है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू c/a, तो अल्फा कितना है हमारे पास, सबसे पहले LHS लिखते हैं, LHS क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है माइनस का 2, बीटा कितना है हमारे पास में 1/3, इसके नीचे कुछ नहीं था 1 लिया, एलसीएम लिया कितना 1 के पहाड़े में 3 बार, 3 को 2 से गुणा किया, माइनस का 6 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस, तो कितना आ गया हमारे पास में माइनस का 5/3। RHS क्या है इसका, सॉरी इसमें आ गया माइनस का b/a, माइनस का b/a, माइनस b/a, तो माइनस b का मान कितना है, हमने कितना लिया है 5,
कहती है कि हमारा अल्फा गुणा बीटा क्या होना चाहिए, सी बटा ए होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला, इसमें एलएचएस क्या है, अल्फा बीटा। अल्फा का मान कितना है, माइनस का 2 गुणा 1 बटा 3, तो -2 गुणा 1 -2 बटा 3। आरएचएस क्या कहता है, सी अपॉन ए, सी कितना है -2 और ए कितना है 3। क्या दोनों के मान बराबर आ रहे हैं, तो इसमें भी हो गया एलएचएस बराबर। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये था उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 के बाद में हम चलते हैं उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 देखिए, उदाहरण नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। उदाहरण नंबर 4 दिया हुआ है, ये आपको बड़ा समझना है अच्छे से। उदाहरण नंबर 4 दे रखा है कि 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 बराबर 0। अब देखो इसको कैसे करना है, तो आपको कुछ 9th की कुछ चीजें पता है कैसे करनी है। सबसे पहले वाले को लास्ट वाले को गुणा कर दो, 4√3 को गुणा कर दिया 2√3 से, 4 गुणा 2 8, √3 गुणा √3 क्या हो गया 3। उत्तर कितना आया 24। अब 24 का मैंने क्या कर दिया, अभाज्य गुणनखंड 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 और 1। हमें क्या लाना है, प्लस का 5। तो हम देखते हैं कि कैसे आता है प्लस का 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 3 माइनस, मतलब प्लस का तो 8 ले और माइनस का क्या ले, तो आंसर कितना आएगा प्लस का 5। तो हमने लिया इसमें 4√3 x², ये तो एविडेंस, प्लस का 8x और माइनस का 3x माइनस का 2√3 बराबर 0। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखो √3 गुणा √3 क्या होता है 3, तो 3 को भी क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3। यहाँ ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, तो 3 कहाँ है यहाँ पे, इसको हम एक बार वापस लिख लेते हैं क्योंकि हमें कॉमन लेने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे 3 की जगह मैंने क्या लिख लिया, √3 गुणा √3x माइनस 2√3 बराबर 0। इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको पता चलना चाहिए कि जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम 3 को √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। पहले हमने क्या लिखा था यहाँ पे, √3 गुणा √3 क्या होता है 3, तो 3 की जगह क्या लिख लिया, √3 गुणा √3। अब हमने 2 के जोड़े बनाए। इसमें देखो 4 और 8 दोनों 4 की टेबल में आ रहे हैं, ये x ले लिया, इसमें से 4 बाहर आ गया तो बचा क्या √3, एक x बाहर आ गया, x बचा, प्लस ये कितनी बार हुआ 4 के पार्टी में 8 2 बार, माइनस इन दोनों में से √3 इसमें भी आ रहा है, √3 इसमें भी आ रहा है, तो एक √3 बाहर आ गया, √3 बाहर आ गया तो बचा क्या इसमें √3x माइनस इसमें से √3 बाहर आ गया। अब हम देखते हैं दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, यहाँ प्लस आ रहा है यहाँ माइनस आ रहा है, मतलब बाहर माइनस है तो साइन क्या करना है चेंज, माइनस का प्लस और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अब दोनों में से एक ब्रैकेट लिख लो, √3x प्लस 2 और दूसरा वाला कौन सा लिख लिया 4x माइनस √3 बराबर 0। अब हम इसमें देखते हैं दोनों को 0 के बराबर रख दिया, √3x प्लस 2 बराबर 0, दूसरा ले लिया 4x माइनस √3 बराबर 0। अब देखते हैं यहाँ पे 2 प्लस में था, किसमें चला गया माइनस में, √3 हमारा किसमें गुणा में, इधर आके हो गया भाग में, तो पहला x का मान हो गया ये, इसमें से माइनस का √3 उधर चला गया प्लस में, 4 गुणा में था कहाँ आ जाएगा भाग में, तो इधर आ गया ये। अब हम लेते हैं संबंधता की जांच, संबंधता की जांच। पहला हमने लिखा a कितना है x² के आगे 4√3, b कितना है प्लस का 5 और c कितना है माइनस का 2√3। उसी तरह अल्फा पहला शून्य माइनस का 2/√3 और बीटा कितना है दूसरा शून्य √3/4। ये तो हो गए हमारे के जो हमारे इसमें लेंगे संबंधता की। पहली संबंधता क्या कहती है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a।
तो हमने पहले लिखा LHS। LHS क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना दे रखा है? माइनस का 2/√3 प्लस बीटा √3/4। लसअ लिया, क्या लसअ लिया? दोनों का गुणा करके 4√3, 4 गुणा √3, 4√3, √3 आ रहा, 4 नहीं आ रहा, 4 को 2 से गुणा किया माइनस का 1, 4 की टेबल में 4 आ रहा, √3 नहीं है, √3 को √3 से किया 3, उत्तर कितना आ गया? माइनस का 5/4√3। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें RHS। RHS क्या है? माइनस b/a। माइनस तो सूत्र वाला, b का मान कितना है? 5 और a कितना है? 4√3। क्या दोनों मान बराबर आ रहे हैं? ये और वो मान यस बराबर है, तो हम लिखते हैं LHS बराबर RHS। अब दूसरी संबंधता क्या है? अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू क्या है? c/a। तो हमने लिखा LHS। LHS में क्या है हमारा? इसमें दे रखा है अल्फा गुणा बीटा। अल्फा का मान दे रखा है -2/√3 और बीटा का मान दे रखा है √3/4। √3 से √3 कट गया, 2 के बारे से कट गया, 2 बार तो ऊपर तो बचा 1 और नीचे बच गया 2। RHS क्या बोलता है? RHS कह रहा है c/a। c का मान कितना है? -2/√3 और a का मान कितना है? 4/√3। √3 से √3 कट गया, 2 के बारे से 2 बार, इसमें भी बच गया माइनस का 1/2। ये भी हो गया LHS बराबर RHS। इसमें भी सत्यता की जांच हो गई। बाकी के 2 उदाहरण हैं वो हम आपको अभी नहीं करा रहे हैं, क्योंकि अब सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्नमाला के अंदर, प्रश्नमाला के अंदर आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही है जो आपको करने हैं। पहले शून्यक निकालने हैं, फिर आपको क्या करना है? इनकी सत्यता की जांच करनी है, ठीक है? तो उससे पहले कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं वो आप देख लीजिए। जो आपको करने हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो पहले देखिए प्रश्नमाला 3.1 के अंदर, प्रश्नमाला 3.1 इसके अंदर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसमें, तो आपको मैं कुछ एक चीजें करके दे रहा हूं। फर्स्ट का पहला 4x² + 8x बराबर क्या हो गया? 0। अब इसमें 2 ही अंक है तो इसको डायरेक्ट कर लो। कैसे? 4 दोनों के बारे में आ रहा, एक x आ गया, तो मैंने क्या ले लिया? x + 2 बराबर 4 बार आ गया, एक x आ गया, x प्लस 4 के बारे में कितनी बार? 2 बार, ठीक है? अब हमने इसको डायरेक्ट कर लिया, तो हमने क्या कर दिया? 4x को भी 0 के बराबर रख लिया, x + 2 को भी किसके बराबर रख लिया? इसके। 4 गुणा में कहां चला जाएगा? भाग में। 0 में किसी का भी भाग दे, उत्तर कितना आता है? 0। प्लस का 2 उधर चला गया, माइनस का 2। अब आपको क्या करना है? संबंधता की जांच करनी है। तो इसमें a का मान कितना है? 4, b का मान कितना है? 8 और लास्ट c में यहाँ कुछ है ही नहीं, तो हमने क्या लिख लिया? 0। अल्फा का मान कितना है? 0 और बीटा का मान कितना है? -2। बाकी के आगे तुम्हें करने हैं अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा बीटा क्या होता है? दूसरी c/a। इसको आगे हल आपको करना है, ठीक है? दूसरे क्वेश्चन में जो टिपिकल हो रहे हैं वो दूसरा पूरा आप पे छोड़ रहा हूं, तीसरा चौथा मैं कर रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है x² - 15। मैंने छोड़ रखे हैं दूसरा तीसरा। पहले में भी संबंधता की सत्यता की जांच आपको करनी है, नहीं होगा तो वापस मैं करवा दूंगा। दूसरा और तीसरा आपको ही करना है, उदाहरण के जैसे ही है। चौथा मैं करवा रहा हूं, इसमें 2 ही मान रखे हैं, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। x² - 15 किसी का रूट नहीं है, तो हमने इसको √15 कर दिया स्क्वायर। तो ये सूत्र बन गया a² - b² बराबर 0। तो यहाँ पे हो गया a + b और a - b बराबर 0। इसको, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना, ठीक है? अब हम देखते हैं यहाँ पे x + √15, पहले वाले ब्रैकेट को भी 0 के बराबर, दूसरे वाले ब्रैकेट को भी किसके बराबर? 0 के। तो प्लस का √3 उधर चला गया, किसमें हो गया? माइनस का,
ठीक है, और यहाँ पे माइनस का उधर चला गया, किसमें हो गया, प्लस का। तो इसमें संबंधता की जांच कैसे करोगे, पहले हम देखते हैं ए की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1, बी एक्स वाला पद ही नहीं है इसमें, तो वहां पे क्या हो जाएगा 0, और सी की जगह कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अल्फा पहला कितना दे रखा है, अल्फा माइनस का रूट, बीटा कितना दे रखा है रूट 15। अब आप मान रखो पहले के अंदर रखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। तो हमने इसमें एलएचएस क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना दे रखा है मैंने माइनस का रूट 15 प्लस बीटा कितना दे रखा है प्लस का रूट 15 में से रूट 15 प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, आंसर आ गया 0। आरएचएस क्या है माइनस बी बटा ए, माइनस सूत्र वाला बी का मान 0, ए का मान 1, 0 में कुछ भी गया, तो ये हो गया मेरा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। दूसरी सत्यता क्या कह रही है इसमें, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। एलएचएस क्या है अल्फा बीटा, इसमें हो गया माइनस का रूट 15 गुणा रूट 15, माइनस प्लस माइनस, रूट 15 को रूट 15 से आंसर क्या आता है 15, सेम का सेम रूट, सी बटा ए, सी कितना है माइनस 15, यहाँ देखो सी का मान कितना है, ए का मान 1, तो नीचे एक लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे हो गया LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे भी सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अब हम करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इजी है। देखो किस तरीके से इसमें करना है, मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके दे रहा हूं, बाकी का आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 8x प्लस रूट 3 बराबर 0। कंफ्यूज नहीं होना, इसमें डराने के लिए लिखा है आपको। कैसे, एक्स स्क्वायर पहले ब्रैकेट खोलो, माइनस x को रूट 3 से गुणा किया रूट 3x प्लस x को 1 से किया x प्लस रूट 3 बराबर 0। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, 3 पत्ते 4 बना दिए, इसको इससे भी गुणा कर दिया, इसको इससे भी, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस माइनस यहाँ पे भी क्या जाएगा माइनस। अब दो दो के जोड़े बनो, इसमें से x लिया तो x माइनस रूट 3, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, प्लस का है किसमें हो जाएगा माइनस में, क्यों, क्योंकि बाहर क्या है माइनस है। अब हमने क्या लिया, एक तो आ गया x माइनस रूट 3 और एक आ गया x माइनस 1 बराबर 0। पहले वाले को भी 0 के बराबर रख लो, दूसरे वाले को भी 0 के बराबर। माइनस का रूट 3 उधर चला गया, प्लस का हो गया, माइनस का 1 उधर चला गया, प्लस का। अब आपको क्या करनी है, संबंधता की जांच, संबंधता की जांच। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें समीकरण कौन सा है, ये वाला। तो पहला ए की जगह क्या है 1, बी की जगह जो x के आगे पूरा लिखना है माइनस रूट 3 प्लस 1, और c कितना है लास्ट में रूट का 3। तो इसमें देखो अल्फा पहला समीकरण क्या बोल रहा है रूट 3, बीटा कितना है 1। अब हम जांच करते हैं, पहला हमारा क्या बोलता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो LHS लिखा इसमें अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है यहाँ पे रूट 3 प्लस बीटा कितना है 1। ठीक है, RHS क्या बोलता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मान कितना है माइनस रूट 3 प्लस 1 बटा ये कितना हो गया 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सिर्फ बचेगा कितना रूट 3 प्लस 1, दोनों का मान बराबर है, तो यहाँ हो गया LHS बराबर RHS। दूसरा क्या बोलता है अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है c बटा a। तो इसमें देखिए आप पहले LHS लिया, क्या लिया आपने अल्फा बीटा, अल्फा कितना है रूट 3
मल्टीप्लाई बाय 8, आंसर क्या हुआ? 1 से गुणा करके वही नंबर आता है। आरएचएस क्या है? c बटा a। c कितना है? √t और a का मान कितना है? 1। तो इसका भी कितना आ गया? ये भी हो गया LHS बराबर RHS। तो इस प्रश्नमाला का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको पूरा करना है। छठा क्वेश्चन आपके लिए है, बाकी जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा ध्यान देंगे। जो भी प्रॉब्लम है आप वापस मुझे कॉल करके या वापस मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।